हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A rectangular conductor or PQRS in which the conductor PQ is free to move as shown in figure. तो देखो ये PQ क्या कर रहा है, मूव कर सकता है. The rod PQ is moved towards the left with a constant velocity V as shown in figure. तो ये देखो ये वेक्टर बना हुआ है V, इससे ये इधर इधर मूव करेगा. Assume that there is no loss of energy due to friction. मतलब यहाँ कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है. PQRS forms a closed circuit enclosing an area that changes with PQ moves. तो ऑब्वियसली देखिए जब ये PQ इधर जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा. इट इज प्लेस्ड इन a uniform magnetic field B which is perpendicular to the plane of the system. तो ये क्रॉसेस आपको नजर आ रहे हैं, ये शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ट द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन. द लेंथ RQ is equals to X and RS equals to L. In the above equation for 5e, तो 5e की ऊपर वाली इक्वेशन के लिए x is changing with time. x टाइम के साथ कैसा है, चेंजिंग है. The rate of change of flux 5e will induce an EMF given by option A E is equals to minus d 5e over dt, option B E is equals to d over dt VLX, option C E is equals to minus VL dx over dt, option D all of these. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Faraday's law. According to Faraday beta, induced EMF कब आता है? The induced EMF comes whenever magnetic flux is changed through a circuit. Induced EMF is produced. Flux क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए. That induced EMF is given by E is equals to minus d phi b over dt. सिंपली क्योंकि ये क्या किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के. तो आपको दिख रहा है ये तो आपका पहला स्टेटमेंट बन ही रहा है. तो ईएमएफ हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डी फाइव बी ओवर डी टी के. इसको हम कुछ इस तरीके से मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐसे ही गिवन है. नाउ यू नो द करेंट एरिया इज व्हाट, बी इंटू एल. तो वी कैन कैलकुलेट द, सॉरी एल इंटू एक्स. तो वी कैन कैलकुलेट द फाइव ई. तो यहाँ से अगर हम देखें द फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक वाला है ना, लिंक्ड विथ एरिया एल एक्स. तो ये हमारा हो जाएगा फाइव पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एरिया हमारा कितना, सो एंगल के साथ कितना बना रहा है, एरिया वेक्टर 0 डिग्री. तो हो जाएगा बी और एरिया हमारा हो जाएगा यहाँ क्या, एल एक्स. तो दिस बिकम्स फाइव बी. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ से ई एम एफ विल बिकम, सो ई एम एफ विल बिकम ये हो जाएगा माइनस डी ओवर डी टी, और फाइव बी की जगह हम क्या लिख देंगे, बी एल एक्स. तो हमारा ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सिंपली. नाउ यू नो इस वाले क्वेश्चन में ना तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग है और ना ही एल, ये दोनों कैसे हैं, कांस्टेंट. तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो यहाँ से क्या आ जाएंगे बाहर, तो ई एम एफ विल बिकम बी एल आ जाएगा बाहर माइनस, और ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी. तो अगर अपने थर्ड स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये आपका सी वी से करेक्ट है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस. सो द करेक्ट ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.